न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। जाओ वहाँ शादी में क्या है काटी वीटिंग है। ಒಗ್ಗಟ ಅವಾಗಿಂದ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕೊನೆ ಗಂಟ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓನರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಓನರ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಿದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಹಾಗೂ DC-ಗೂ MLA ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ MLA ಅವರ ಅಣ್ಣ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅವರು ಸಹ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सर, ये हादसा सुबह 6:15 और 6:30 के दरमियान में ये पेश आया जब लोग दरगाही मस्जिद से नमाज़ पढ़ के यहाँ से गुजर रहे थे। आगे एक चाय की होटल है, वहाँ से ये मालूमात मिलते ही उसी दौरान हम यहाँ पे आए। जो भी डिज़ास्टर की जो टास्क फोर्स टीम थी उनको हमने एक्टिव कर लिया। विदिन 15 मिनट सारे टास्क फोर्स जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे आने के बाद जायज़ा लेने के बाद पता चला कि ऊपर 5 लोग फंसे हुए हैं, जो कि एक पूरी फैमिली थी जो वहाँ पे सो रहे थे। वो पूरे के पूरे फंसे हुए हैं। सामने का जो हिस्सा था वो मलबा ढह चुका था, जो कि एक चप्पल की दुकान और एक टेलर की दुकान थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया। 5 मिनट में फायर ब्रिगेड टीम आई। KEB से सारे एरिया का करंट को बंद करवाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम की सहायता से, उनकी मदद से हम लोग जो है उसकी छत पर जाकर के तमाम इक्विपमेंट्स को लेके, उसकी जो छत थी वो कर्नल सीट की बनी हुई थी, उसको काट करके फायर ब्रिगेड की टीम अंदर जा करके 3 ज़ईफ़ लोग थे जो सीनियर सिटीजन्स थे। एक लड़का था जो 17 साल की उम्र का था और एक बच्चा जो तकरीबन 3 साल से 5 साल के दरमियान में था। अल्हम्दुलिल्लाह
उनको एक खरोच तक ना आई। बावक्त रहते उनको तमाम टास्क फोर्स की मदद से, मंडी पुलिस स्टेशन की पुलिस की मदद से, फायर ब्रिगेडर और हमारी जो कॉरपोरेशन की एक्टिव अबाया टीम जिसे कहते हैं, जो कि हेल्पिंग टीम है जिसके लीडर इरशाद भाई रहे हैं, उन्होंने सारे मिल कर के उनको बाइज्जत बामुकाम बाहिफाजत जो है उनको सीढ़ी के तहत, फायर ब्रिगेडर की सीढ़ी के तहत उनको नीचे उतार लिया गया। फिर उनका सेहत का, पानी का, नाश्ते का ख्याल करके उनको तसल्ली पर इत्मीनान करके उनको पड़ोसियों के घर बिठाया गया। तमाम कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स आए, इसका माजर किए। इनको जो है तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का जो है मुआवजा मिलेगा। हमने ओनर से गुजारिश की है जो मुआवजा ओनर को मिलेगा उसी मुआवजे के चलते जो किराएदार का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाए। और हमने एमएलए नागेंद्र से भी बात की हुई है, वो साहब अभी बेंगलोर गए हुए हैं, जो चामराजा क्षेत्र के हलके के जो है एमएलए हैं, माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है। पिछले दिनों जो चर्च के पास जो हादसा हुआ वहाँ पर भी आके वो अपनी हाज़िरी को दे के गए हैं और यहाँ पर भी आने का वादा किया है। अपने छोटे भाई को भेजा है तसल्ली बख्श बात करने के लिए। और एडिशनल कमिश्नर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के वो भी आए थे, उन्होंने भी सारा एरिया का जायज़ा लिया है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो शहर मैसूर शहर जो मंडी और लश्कर मोहल्ला है ये बहुत कदीम है, कदीम मोहल्ले हैं ये सब। ये राजा महाराजा के ज़मानों से चलते आ रहे हैं। अपने शहीद रहमतुल्लाह अलैह टीपू सुल्तान के ज़माने से यहाँ पे घर बसे हुए हैं। उनकी आवाम यहाँ पे बसी हुई है। यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, हर किस्म की आवाम यहाँ पे बसती है। मेरी उनसे आजिज़ाना गुजारिश है, अपील है, भाई समझे, बेटा समझे, जो समझना है समझे। मेरी अपील है, आप उसमें रह रहे हैं, आपकी जान आपके हाथ में है। अगर आपको ज़रा सा भी महसूस हो कि जिस मलबे के नीचे हम रह रहे हैं ये मलबा मजबूत नहीं है, हमसे आए, राब्ता करें। वक्ती तौर के लिए किसी लॉज में हो या किसी सराय में हो, हम आपका रहने का इंतज़ाम करेंगे। जो बिल्डिंग जो ढह जाएगी, जो कोलैप्स हो सकती है, जो मलबा ढहने वाला होता है आपके ऊपर, उसको अगर हम किसी तरीके से मजबूत कर सकते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम आपकी जान की हिफाजत के काम आ जाएं। इस तरह के तमाम महकमे अभी इस वक्त इन बरसातों की वजह से एक्टिव है। मौजूदा हालात देखते हुए हर ऑफिशियल जो है अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इन महकमात का फ़ायदा उठाएं। अपने वार्ड के, अपने हलके के जो भी लीडर या जिम्मेदारान हैं, सोशल वर्कर से लेकर कारपोरेटर से लेकर एमएलए से लेकर एमएलसी से लेकर, आप किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, किसी को भी एक फ़ोन कॉल पे आप अपनी परेशानी सुना सकते हैं। इस हद तक इस अहकामात को एक्टिव कर दिया गया है, डीसी तक भी पहुंचा दी गई है इस बात को। हमने आज कल से ही जो है हमारी एक वार्ड नंबर 26 के अंदर एक टीम एक्टिव की है। जहाँ जहाँ इस तरह के दीवार है, जहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, कोई बसेरा नहीं हो रहा है और सड़क पे गिरने के जो चांसेस होते हैं उसको, उस इंसिडेंट्स को, उस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमने हर किस्म का एक स्टेप आउट किया हुआ है। इंशाल्लाह आज से वो काम शुरू हो जाए। सर, हमने पेपरों में, अखबार में सब सुना था सर, बेंगलुरु के अंदर जो बीबीएमपी है वो खुद जाकर जो है निशानदेही कर रही है कि कहाँ पर ऐसी इमारत है जो ढहने वाली है, जो गलबा है। सर, मैसूर सिटी कॉरपोरेशन जो है उसमें क्या है कि उन्होंने लोग जो है खुद जाकर जो है निशानदेही करने का कोई उठाए हैं कदम? नहीं सर, इस तरह का सिलसिला शुरू किया है मैसूर कॉरपोरेशन की जानिब से भी, लेकिन वो पहले गवर्नमेंट की जो पुरानी इमारतें हैं उसको निशानदेह कर रहे हैं। ये जो पर्सनल और कमर्शियल पर्पस पे जो यूज़ कर रहे हैं लोग, इनको लिए एक नोटिस जारी किया गया है, इनके लिए एक अवेयरनेस जारी किया गया है। जहाँ पे आपको लगे कि जैसे आपकी जान का धोखा है, इमीडिएट उसको खाली करें, हमें उसका पता दें, हमें उसकी निशानदेही कराएं। हम जो हो सकता है वो करके, हमारा मकसद एक ही है कि किसी की जान ज़ाया ना हो, कि किसी तरह की लापरवाही की वजह से जान ज़ाया ना हो। माल ज़ाया होता है, हो जाए सर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है, माल देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है। जान भी उसी की हकदार है सर, जब वो चाहे वो तब ले। हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी बेफहमी की वजह से हम अल्लाह की दी हुई इस जान को ज़ाया नहीं कर सकते। पैसा आज नहीं तो कल कमा सकते हैं हम। मेरी आप सब लोगों से आजिज़ानी गुजारिश है, मैंने पहले भी कहा, भाई समझे या बेटा समझे, हम आपकी खिदमत के लिए
स्पेशली हम वार्ड नंबर 26 को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आधा मंडी मोहल्ला है, आधा लश्कर मोहल्ला है। हमसे आएँ, राब्ता करें, आपके मसले मसाइल बताएं। इंशाल्लाह हम 24/7 एक्टिव है, हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। सर अभी जो इन लोगों को मुआवजा की बात की गई है सर, ये कितने दिन में मिल सकता है, क्योंकि उन लोगों को भी जो है राहत मिले? सर पेपर वर्क होने में 2 दिन का वक्त तो लगेगा ही सर वो लगेगा। 2 दिन के लिए अपना घर बार सब छोड़कर जो है वो कहाँ पे रहेंगे और क्या करेंगे? सर उनके लिए हमने आस पड़ोस में बात कर दी है, हाँ। ऑलरेडी अभी से इंतजाम करके उनको पड़ोसी के यहाँ रखवाया गया है। जिनका नुकसान हुआ है उनको जितना हो सकता है उसकी भरपाई करने के लिए भी हमने जो ज़रूरी अहकामात है उसको लिए गए हैं। जितना उनका सामान यहाँ से बच सकता था वो बचाने की कोशिश की है। मज़ीद आगे जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतर ही करेंगे, बुरा नहीं हो सकता सर। सर इसी तरह जो बारिश का मौसम है, मौसमदार बारिश जो है इसका सिलसिला जारी है, इससे जो है खासकर हमारी मैसूर की आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे एक जुमले के अंदर? सर मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने बताया ये जान अल्लाह की दी हुई है, इसकी हिफाजत करना हम पे फ़र्ज़ है। जिस तरह हज हम पे फ़र्ज़ है, नमाज हम पे फ़र्ज़ है, उसी तरह ये जान की हिफाजत भी करना हम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ने हर जान को एक वसीला बनाया है दूसरी 4 जानों की हिफाजत करने का, तो हम अपनी जान की हिफाजत करेंगे तो हम 4 को भला कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है, वो चाहे मेरा भाई हिंदू हो, वो चाहे मेरा भाई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम जो है एक ह्यूमन है, इंसान है, हमें इंसानियत होनी चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों में हम एक सियासी मुद्दा बना के एक गंदी सियासत खेलें, प्राउडिज़म करें। ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम यहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, एक से एक खांदा जोड़ करके एक मजलूम की, एक गरीब की, एक गुर्बत की हमें मदद करनी चाहिए। हम अपने आस पड़ोस का ख्याल हमें खुद रखना चाहिए। हम किसी एक पर डिपेंड नहीं हो सकते। कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है, कोई चीज़ 100% नहीं है। हमसे जब आप खांदे से खांदा मिलाएंगे, अगर आपको अल्लाह ने वो क़ुव्वत दी है कि आप 4 लोगों का भला कर सकते हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम खड़े हैं। आए हमारे साथ हाथ जोड़े, हम जा कर के उन गुर्बत की गुर्बत दूर करेंगे, उनके मसले मसाइलों को दूर करेंगे। हम हाथ जोड़ेंगे, हम भाईचारा दिखाएंगे। हम क्या है, हम एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदुस्तान के लोग हैं, हम एक डेमोक्रेटिक में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे हम भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए अभी जो जिसका घर गिरा है वो मराठा है, जिसकी दुकान उजड़ी है वो मुसलमान है, जिसकी टेलरिंग की दुकान उजड़ी है वो SC ST है। यहाँ पे देखिए एक मकान के अंदर 3 अलग डिफरेंस जाति के जो लोग थे यहाँ पे बसर कर रहे थे। नुकसान तीनों का हुआ है। हम किसी एक को नहीं देख सकते, देखना है तो हम तीनों को भी देखना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा हक़ है। और इंशाल्लाह हमारे जब तक हमारे जान में जान है हम इनके लिए कोशिश करेंगे, काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿತಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೋ ಆದೇಶ ಹೇಳವ್ರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆದು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ರಜಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ MP ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ MP ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ಇದು ಏನು ಮಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್, ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್. ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಮುಂದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಸರ್, ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಂಥ ಬಡವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು MLA ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಭೇಟಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ MP ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ. ತಾವು ಸಹ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೌಡಪ್ಪ ಅವರು MLA ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಸರ್, ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್, ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ, ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೌಡಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಇವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಾಗೂ ಮನೆ ಓನರ್ಗೂ ಇದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟವರೇ ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು MLAಗೆ ಹಾಗೂ MP ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. यही वो लोग थे जो इस मलबे के रहने की वजह से इनकी जानों को में कोई नुकसान नहीं हुआ, इनकी जान बचा ली गई थी छत से, छत काट करके. ये उसमें एक लड़का था, ये इसके पिताजी है और इनकी जो माता है, दादी है और नानी थे. 3 सीनियर सिटीजन्स थे और ये एक नौजवान लड़का था और एक छोटा बच्चा था जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है. अल्लाह ने इनकी जान को बाहिफाजत बख्श दिया गया है. मैं तो सबसे पहले जाके 2 रकात शुक्रिया अदा नमाज अदा करूँगा और उसके बाद जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे करके का जो भी नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई तो हम करने की कोशिश करेंगे.